बढ़िया सर। बेटा आए क्यों नहीं बेटा आज ऑफलाइन? ध्रुव जी जी सर। ऑफलाइन क्यों नहीं आया? ऐसा क्या लेट हो गया? सर मेरी एक और ट्यूशन होती है ना, इस ट्यूशन से पहले, अच्छा तो उसके चक्कर में लेट हो गया था। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा नील आपका वो गलत था यार, ये इलिप्स वाला इक्वेशन गलत क्यों था आपका, इलिप्स वाला क्वेश्चन? सर वो वाला मेरे को समझ नहीं आया कि कौन सा वाला आपने। आप इलिप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा, समर्थ आप बताओगे कैसे इलिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेटा हम लोग? सर आइडेंटिफाई तो कर लिया था मैंने, वो कुछ इक्वेशन कुछ थी वो चलो नहीं समझ आया कोई कैसे। बात, ठीक है समर्थ आप बताओगे थोड़ा सा कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इलिप्स पहला वाला है दूसरा वाला है? यार आप बताओगे? हाँ सर कैसे? एक्स और माइनस, कैसे पता लगता है, दोबारा बताओ जरा मुझे, प्रोसेस क्या रहेगी उसकी? अगर सर वो एक्स स्क्वायर बड़ा होता है तो हाँ पहले वाला है, हाँ। वाई स्क्वायर बड़ा होता है तो तीसरा वाला है। और हाइपरबोला में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बेटा हम लोग? हाइपरबोला में अगर एक्स स्क्वायर पहले तो पहले, वाई स्क्वायर पहले है तो दूसरे वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं एक्चुअली में। आप मुझे बताओगे एसेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला, अगर सॉरी अगर पैराबोला पहले वाला है तो? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं इसमें एसेंट्रिसिटी क्या होगी बेटा, एसेंट्रिसिटी? सर वो हमेशा सी बाई ए होगा, और सी बाई ए होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। बिल्कुल ठीक है, इसने वो सी बाई ए के तरीके से याद कर रखा है, एक ही बात है वो। क्या लिखते हैं नॉर्मली हम लोग, आप बताओगे जरा मुझे? ई इजिकल टू कितना होता है मेरे पास? ई इजिकल टू सी बाई होता है, वो भी ठीक है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ने फॉर्मूला बताया ई इजिकल टू सी बाई ए बताया बेटा, मैंने आपको क्या लिखवा रहा है, ई इजिकल टू क्या लिखवा रखा है, वन माइनस में क्या लिखवा रखा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही कहना चाह रहे हो बेटा आप? यस सर। और अगर दूसरा वाला होगा तो ई की वैल्यू क्या आएगी बेटे बताओ? तो तब भी लेकिन सी बाई लेकिन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? सर हाइपरबोला में। नहीं नहीं, इलिप्स के अंदर ही अगर इक्वेशन ये वाला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, लेकिन यहाँ पे ए इज लेस देन बी है, या यहाँ पे कह सकते हो बी इज ग्रेटर देन ए है, तो कौन सा वाला कैसे करेंगे? सर जो मैंने याद किया उसमें भी यही फॉर्मूला हो। तो सी में कोई बदलाव नहीं होगा उसमें? नहीं सर, सी बाई ए होगा और ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा आप है ना इसको, आपने फिर दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से हल्का सा किया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं मेरे वाले तरीके से चलोगे बात वो ये सी बाई है, तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग वहाँ, वहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। समर्थ मेरी बात समझ रहे हो आप? क्यों हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, क्यों समर्थ? आप इसी की वैल्यू बदलोगे या नहीं बदलोगे समर्थ, ये बताओ। सम आपने तो ऐसे कराया, लेकिन हमारे स्कूल में भी वैसे ही कराया है कि जो बड़ा होगा उसको हमेशा ए लेंगे। हाँ, जो बड़ा होगा उसको ए लेंगे ना, तो पहला और दूसरा वाला तरीका नहीं कराया जो मैंने बताया आपको? तो स्कूल में सर एक ही तरीके कराया है। एक ही तरीका कराया है, आगे यही आना चाहिए बस, हमने भी यही वाला ही किया एक्स में हाँ चल। लेकिन जो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रोहन चोपड़ा आज आप भी ऑनलाइन हो? रोहन जी, रोहन जी आप भी ऑनलाइन हो आज?
रोहन जी से तो बात ही नहीं हो पा रही है हमारे पास। क्या? किसने लिखा है? रोहन ने? रोहन क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा? आज क्या करना चाहते हो समर्थ? फिर आगे पीछे का क्या हुआ? नहीं, मैं आपकी है ना वो खोल रहा था फाइल, आपने मुझे कल भेजी थी ना बेटा फाइल, वो देख रहा हूँ मैं, वो चैट में क्यों नहीं आ रही है। तो वो फिर से भेज दोगे? एक बार भेज दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। दोनों काम हो जाएंगे हमारे यहाँ। मिल गई बेटा, खुल गई है। हाँ जी सर, ये बनेगी। हाँ। बेटे डीपीएस का पेपर हुआ था, मैं ये थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ जरा आपसे। नजर आ रहा है बेटे आपको ये? तो स्क्रीन क्लियर नहीं है। क्लियर आएगी अभी आपको, देखो अब क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन आपको? हाँ जी। चलिए ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाता जाता हूँ, नील देखिए जरा। मैं एमसीक्यू पे नहीं जा रहा हूँ, पहले बड़े सवालों की तरफ जाऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, नजर आ रहा है सबको क्वेश्चन नंबर 20? मैं ग्रुप में ही भेज रहा हूँ उसको बेटे, ठीक है नील? क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए जरा। 20 से पहले 21 पढ़ेंगे, सॉरी वो 21, तो 21 देखिए जरा। नी उसको पढ़ना, समझ पढ़ना बेटे। 21 क्या आगे दे रखा है आपको? Express the following in the form of a plus iota b. तो And कैसे? find a and b. हाँ देखिए कैसे पता लगाएंगे। अब सर ने जो भी करा मेरे को नहीं मालूम, सर ने कैसे किया था, एक बार देख लेते हैं। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, आपको मालूम है। पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले का ब्रैकेट ओपन करेंगे। नीचे वाले का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? √3 से √3 कट जाएगा, और ये आ जाएगा √2 आयोटा, और √2 आयोटा कितना हो जाएगा? 2 √2 आयोटा हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 9 माइनस √5 आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर 14 आ जाएगा, नहीं आएगा? बोलिए समर्थ, हाँ बोलो समर्थ। 9 + 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ओ इन्होंने पीडीएफ ढंग से नहीं भेजी, चलो कोई बात नहीं। आपको तो उल्टा नजर आ रहा होगा अभी ये। कैसे सीधा करेंगे इसको? अच्छा ये वाला ये, हाँ जी। तो 3 बार होगा ना? हाँ ये आ गया, ठीक है। ये आ गया, देखिए इसने ऐसे करा, देखिए जरा इसको आप। ये इसको पूरे 2 मार्क्स मिल गए हैं, तो या तो कोई इशू नहीं है। देखिए कैसे करा, मल्टीप्लाई किया इसने, कितना आ गया? a+b * a-b करा, आगे 14 आ गया। देखो कितने तरीके से काम किया इस बच्चे ने, देखा आपने? सीधा नहीं लिखा आपने, इसने पहले इसको ऐसे लिखा, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन करा, तो फर्स्ट क्लास आंसर आया इसका। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 0, और बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 7√2/-2। नील जैसे आप है ना, आपका √2 पता कैसे लग रहा है बेटा, बताओ मैं आपको। आपका √2 ऐसा लग रहा है जैसे 752 हो। देखो 752 नहीं लग रहा है देखने में? समर्थ बताइए जरा आप। तो उसको कैसे लिखना था? और ये कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम लोग, तो कितना बच जाएगा? ये 2 करता है तो माइनस का 7 अपॉन, क्या बोलो बोलो? तो
तो इधर आयोटा रूट 2 से एक्सप्रेस कर देंगे, सिर्फ आयोटा से एक्सप्रेस कर दे। आयोटा से, हाँ हाँ वही करना था, ये थोड़ा ज़्यादा चक्कर में पड़ गया। ये आ गया ना 14 अपॉन कितना आ गया था हमारे पास, ओपन के √2 आयोटा आ गया था। खाली आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते तो भी चल जाता, फिर बाद में कैंसिल करना पड़ता। नहीं पर है ना √2 से कराओ, क्योंकि √2 नीचे रखते नहीं हम लोग। नहीं भी कराओगे तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आएगा माइनस का 2√2, चल जाएगा। वैसे कितना आ जाएगा ये, -7 अपॉन √2 आयोटा। रियल पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ये आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ध्रुव, यस सर। तो इनको पहले क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिले हैं आपको। सर आई एम नॉट ऑडिबल। नो, आप सुन पा रहे हैं बेटा हमें? हाँ हाँ रचित, वो रचित नहीं, क्या नाम है, रोहन। रोहन ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है तेरी बेटी, बड़ी प्यारी आवाज आ रही है। सर का ये वाला सवाल आया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 2 नंबर मिले हैं। देखिए सम दे रखा है 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर का आपको अर्थमेटिक मीन 10 दे रखा था, ज्योमेट्रिक मीन आपको कितना दे रखा था 6, और 2 नंबर निकालने थे। तो a + b/2 = 10 है और √ab = 6 है। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये 2 इक्वेशन बना रही, दोनों को सॉल्व कर लिया तो दोनों आंसर आ गया इसके ठीक। समझ ये क्लियर है वाला सवाल? ये डोमेन रेंज वाला सवाल है, ये भी इसका ठीक है। मैं जो गलत है उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, ये भी ठीक है। यहां सर ने किया, ये भी ठीक है। हाँ यहाँ नंबर कटे हैं सर के, देखिए यहाँ पे नंबर कटा है, 27 क्वेश्चन में कटे हैं। देखिए ये बहुत आसान सा सवाल था, मैं बड़ा दिखाता हूँ। तो पहले सर ने सवाल नहीं लिखा, मैं आपको 27 क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा एक बार। आप, मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार कॉपी कर लें 27 को, फिर देखेंगे सर ने गलती क्यों करी है। 27 क्वेश्चन, 27, हाँ। अब इसको कैसे करेंगे रोटेट हम लोग? 27 क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको? हाँ, कोई बच्चा आइडिया देगा कैसे करेंगे? ये दे रखा cos स्क्वायर 33 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 57 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 21/2 माइनस sin स्क्वायर 69/2। अगला हमारा टारगेट होगा, हम रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। कैसे करेंगे देखिए इसको जरा, कोई बच्चा बताएगा? चलो आपने वो लगा लिया। अच्छा ये कैसे होगा, sin स्क्वायर 21/2 माइनस sin स्क्वायर 69/2। तो इसने एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। एक बार सवाल कॉपी करो पहले, सभी लोग कॉपी करिए। सब बच्चे पहले सवाल कॉपी करेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। और यहाँ प्रूव करना है -√2 के बराबर होगा ये। रोहन चोपड़ा, आपको आधा मार्क मिला है शायद इसमें, है ना? हाँ जी सर। अब cos a + cos b का फॉर्मूला लगाओगे, cos a - cos b का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ। इसमें एक काम कर सकते तो 90 - 33, वो वाला ज़्यादा अच्छा रहता है यहाँ पे। ये cos है ना, cos को हम 90 - थीटा लिखते हैं तो वो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता। मैं दिखाता हूँ क्या कैसे करेंगे। सवाल तो आपने कॉपी कर ही लिया सर, मैंने पेपर में वही किया। पेपर है, पता नहीं, एक बार देखते हैं, देखते हैं जरा, डिस्कस कर लेते हैं। 27 है, कहाँ गया? ये रहा। ये देखिए सर ने ये फॉर्मूला लगाया है, देखिए जरा। नहीं हो पाया ये, चलो हम इसको ट्राई करेंगे अब, ठीक है? यही ट्राई कर लेते हैं। सवाल क्या था बेटे, लिखाइए जरा, क्या सवाल था, बोले जरा। समर्थ, वो नील, वो सवाल क्या लिखा तूने? क्या, बोल बोल बोल। cos स्क्वायर 33 डिग्री, हाँ,
square 21/2 degree minus sin 69/2 degree is equal to -1/2. -√2 प्रूफ करना था, LHS ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाया सर ने फॉर्मूला ये वाला लगाया, इसको sin 90 माइनस थीटा के हिसाब से कर दिया उसको उसने, नहीं थोड़ा साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ हम क्या कर सकते हैं बताइए जरा, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, cos ए प्लस बी। इसने क्या करा, cos को उसने कन्वर्ट कर लिया, sin 57 लिख सकते हैं cos को हम लोग। क्यों लिख सकते हैं हम लोग cos 30 डिग्री को, कि cos 30 डिग्री किसके बराबर होगा, cos 90 माइनस 57 लिखेंगे, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin 57 हो गया, sin स्क्वायर 57 cos। लेकिन फायदा तो कुछ नहीं हुआ नील, मैं जो वन बनाने की सोच रहा था वन नहीं बन रहा है यहाँ पे। अब cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी का और कोई फॉर्मूला है, होता है एक फॉर्मूला, नॉर्मली हम लिखते हैं नहीं क्या, cos 2a कहाँ होता है बेटा, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। या तो जैसे इसने पेपर पे लिख रखा था वही वाला तरीका फॉलो करें हम लोग, क्या cos 33 प्लस 57, वो तो लगेगा नहीं, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी लगेगा ना, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी कितना लगेगा, cos 30 डिग्री प्लस cos 57, ये वाला लगाना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, मैं कर रहा हूँ सवाल को, कोई इनपुट देना चाहेगा, एक बार दोबारा बताइए सवाल क्या है। हाँ, cos स्क्वायर माइनस अपॉन, अब देखो यहाँ हमने cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी का फॉर्मूला लगाया तो कितना हो गया, cos 33 डिग्री प्लस cos अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसमें भी क्या लगा दिया हम लोगों ने, साइन 10.5 प्लस साइन 34.5 और साइन अजय लेमन हमने यहाँ लगा दिया, यस और नो। अभी क्या हो गया, कॉज ए प्लस कॉज बी का फिर से फॉर्मूला लगाए हम लोग, क्या लगेगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉज क्या फॉर्मूला होता है कॉज ए प्लस कॉज बी का, 2 cos a प्लस बी बाई 2 कॉज ए माइनस बी बाई 2। समझ ठीक है बेटा, और इसका कितना हो जाएगा, 2 cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन, देखते हैं फिर आगे क्या बनेगा, नीचे क्या लगेगा, कॉज ए साइन ए प्लस साइन बी का 2 cos 10.5 प्लस, ठीक है नील, साइन साइन बी का दोनों एक एक पहले साइन लगेगा फिर क्या लगता है कॉज। इसकी ट्रिक और है, अभी हम सीधे तरीके से कर रहे हैं हम लोग, उसका क्या लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी में क्या लगेगा 2, पहले कॉज आ जाएगा समर्थ, यहां तक बात समझ में आ रही है, तो यहां तक लिखो पहले फिर आगे चलेंगे।
चले आगे बेटा। थोड़ी गले की हड्डी बन रहा है सवाल ये, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो 2 से 2 उड़ गया, 2 से 2 ये उड़ गया, ठीक है। ये माइनस बाहर कर लेंगे वो तो हम लोग। ये कितना आ गया, कॉज ए प्लस बी बाई टू कितना हो गया अब ये 33 प्लस 57 कितना होता है, कॉस 90, 90 बाई टू कॉस 45 कितना होता है 1/√2 हो गया। और ये 2 भी कट गया, माइनस भी बाहर निकाल लिया वो वाला। और ये कितना हो जाएगा कॉस 33 माइनस 57 कितना हो गया, हाँ 24 आएगा, 24/12 और माइनस का असर नहीं पड़ेगा। कॉस 12 डिग्री आ गया। और ऊपर देखो क्या आ गया ये, इंटू में साइन कितना आ गया 33 प्लस 57 कितना हो गया, साइन 90 हो गया, 90/45 साइन 45 कितना होता है वो फिर से 1/√2 हो गया। और साइन 33 माइनस 57 कितना हो गया, वही 24/2 हो गया, 12 हो जाएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा क्योंकि माइनस साइन पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा यहां तक रोहन? ये कितना आ जाएगा साइन ए प्लस बी बाई टू कितना हो जाएगा, साइन 10.5 और 34.5 कितना हो गया 45/2, 45/2 का मतलब 22.5, तो इसको ऐसे रहते हैं साइन 22.5 डिग्री रहने देते हैं। ये कितना आएगा कॉस, मैंने दोनों जगह प्लस क्यों लिख दिया है, साइन क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा ये 34 पॉइंट में तो 10.5 किया तो 24 बचेगा, 24/2 कितना आ जाएगा कॉस, कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस कितना आ गया 12 डिग्री आ गया। नील शर्मा ठीक है यहां तक? ये कितना आ जाएगा कॉस 22.5 डिग्री आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा साइन माइनस में आएगा ये, तो साइन कितना आ जाएगा ये साइन 12 डिग्री आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई मेरी? वन बाय रूट टू कितना आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। नील आवाज आ रही है मेरी? साइन 12 कॉस 12 नीचे कितना आ जाएगा साइन, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा यहां तक बात समझ में आ गई आपको? यस ये कितना आ जाएगा देखो, और ये साइन 12 और कॉस 12 तो आपस में क्या हो गए कट गए, बच कितना गया ऊपर, एक तो माइनस बच रहा है वो माइनस 1/√2 बच गया, ये तो 1/2 बच गया, और नीचे कितना बच जाएगा ये 1 में साइन 22.5 डिग्री और कॉस 22.5 डिग्री, तो ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 का मतलब कितना होता है 1/√2, तो -√2 प्रूव हो गया है समर्थ। आप समझ पाए हमने क्या कहा आपको? समर्थ से बात हमारी नहीं हो पा रही है। नील यस सर आ गया। ठीक है, यस सर बेटा ये गलत क्यों हो गया बेटा? सर ये तो अब समझ नहीं आया। मतलब यू नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर दीज थिंग्स ना। यस सर चलेंगे आगे, क्लियर है बेटे? ये पेपर कर लेना, इसका अच्छा पेपर था सर का, ये भी ठीक है, ये ठीक हो गया था, 28वां भी ठीक है, जो गलत है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। कॉर्नर पॉइंट नहीं निकाले, इसने आधा नंबर काट लिया। बेटे कॉर्नर पॉइंट क्यों नहीं निकाले? निकाले तो है तूने, सर मैंने लिखे हुए थे वो क्यों मैम ने नंबर क्यों काटे नंबर? सर मैंने सिर्फ ए और बी वो सर्कल की ओर से ए और बी बाकी पॉइंट नहीं निकाले आपने ना? हाँ आपने दोनों पॉइंट दो पॉइंट निकाले, पॉइंट तो तीसरा भी आएगा शायद 0 भी आएगा। ये बहुत सिंपल वो की थी मिस्टेक। अच्छा ये वाला देखिए, ये गलत है सर का, लिमिट का सवाल 1/π आंसर निकाल के आ रहे हैं, आधा नंबर मिला है।
29 क्वेश्चन में। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर माइनस रूट टू कर दो। हाँ हाँ, -√2 था। अब देखिए 29 सर का गलत आया अब ये। cot x माइनस cos x अपॉन पाई, लिमिट कितनी जा रही थी बेटा यहाँ? 29 में सर को आधा नंबर मिला है, सर का बिल्कुल गलत है 29, देखिए जरा। देखिए 29 क्वेश्चन, लिखो जरा। ये नीचे वाला ज्यादा आसान था बेटा, इसे लिमिट वाला कर लिया। लिमिट एक्सटेंस टू π/2 है, तो पहले हमारा रूल क्या बनता है, इसको क्या करना बनता है, सॉल्व करना बनता है, नहीं बनता? यस। चलिए हम कर लेते हैं। इसमें एक्स को क्या पुट करना पड़ेगा पहले, हर जगह बताया था ना मैंने, क्या पुट करेंगे एक्स को पहले हम लोग, π/2 प्लस एच। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, π-2x। फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं। क्या सवाल था, cot x माइनस cos x। नील इस तरह के सवाल को करना। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भेजी हुई है, नील से प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? हाँ तो बेटा उससे प्रैक्टिस करो बेटा, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो यार, आपसे मुझे रिजल्ट चाहिए भाई। यस। हाँ यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x को हम π/2 प्लस एच पुट कर दें, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, फिर कितना हो जाएगा cot π/2 प्लस एच माइनस cos π/2 प्लस एच अपॉन में कितना हो जाएगा π-2 π/2 प्लस एच और पूरे का क्या क्यूब। सवाल हो जाएगा ये। अब cot 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड में cot नेगेटिव होता है तो माइनस का कितना आ गया tan h, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos फिर से नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन h आ जाएगा, अपॉन कितना, ब्रैकेट ओपन करोगे 2 से मल्टीप्लाई करो, पाई आएगा 2h रह गया, तो -2h का होल क्यूब आएगा। हाँ जी समर्थ बाबू ठीक कर रहे हैं यहां तक। और इसको हमने क्या लिख दिया, और यहां हमने लिख दिया इसको sin h माइनस tan h लिख दिया, और -8h³ लिख दिया। ये मैंने ये करा है यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ 1/-8 बाहर निकाल लिया, साइन एच को हम साइन एच रहने दिया, और इसको क्या लिख दिया, साइन एच अपॉन कॉज एच अपॉन h³। मेरी बात समझ में आ रही है नील? यस। ऊपर वाले में तो साइन एच क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा 1 माइनस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, पहले यहाँ तक एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे इस मीटिंग को। अच्छा सवाल दिया दे स्कूल ने, हाँ बोल। ये थर्ड ये इसलिए हो गया ना बेटा, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 पे चेंज हो जाएगा, cos है, cos का साइन हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। कंटिन्यू करो उसको आगे।
हाँ जी, आधा हो गया, चलूँ आगे। समर्थ चलूँ आगे। नील यस सर। यस। अच्छा सवाल था, देखो ये क्या हो गया, लिमिट एस टेंस टू 0, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/8, और ये साइन एच अपन कॉज एच पता क्या हो जाएगा, tan h, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज एच अपॉन एच क्यूब। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं tan h अपॉन एच, और ये फॉर्मूला गया किसका, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन ये एच स्क्वायर लिख दिया मैंने, 1/8 tan h अपॉन एच, 2 बाहर है, साइन एच बाई 2, साइन एच बाई 2, यहां भी एच यहां भी एच, ऐसा लिख सकता हूं मैं नहीं, समर्थ? यस। तो थोड़ा सा स्ट्राइक करना था उसको बस। अब क्या हो जाएगा, ये यहां h बाई 2 है तो यहां 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा अब 1, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 1। अभी क्या हो गया, ऊपर 2 है नीचे 8, 2 और 2, ऊपर 2 है नीचे 8, 2, 2, क्या आंसर आएगा इसका, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा आप में से पहले। 1/16। यस राइट आंसर, 1/16 इज द राइट आंसर। नील ऐसे होना था बेटा ये। हाँ जी सर, एक सेकंड थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। करता हूं बेटा, तो नजर नहीं आ रहा नीचे वाला, नहीं मतलब नीचे स्क्रॉल, ऊपर वाले। अब ठीक है। यस। गाना सुनाया था मुझे, अगर अभी आपने मुझे प्रपोज करना हो तो कौन सा गाना सुनाओगे? चलिए बेटा आगे। एक सेकंड और 2 मिनट। ठीक है, मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा करी है, उन्होंने पता है क्या बात बोली है, मेरे स्टेटस पे भी लगी हुई है आज वो, कि अपने घर को नो गैजेट जोन बनाए। नो गैजेट जोन का मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास ना हो, ये बीमारी है व्हाट्सएप, हम लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, आप इससे बचने की कोशिश थोड़ा करें। स्क्रॉल कर दो। करता हूं, आप इस बीमारी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये बीमारी बेइलाज है। पढ़ाई मुश्किल है ना, मुश्किल है पढ़ाई,
हाँ तो कर इंटरेस्ट और दिखा। मे आई प्रोसीड फर्दर? यस। चलिए, अच्छा इसके दोनों पार्ट नीचे वाले भी करा दूं आपको, वो तो बेटा यही हो जाएंगे वो तो। देखो लास्ट टाइम भी किए थे हम लोगों ने काफी ये सवाल, एक लाइन का सवाल था बेटे नील। ये तो ये क्या आएगा, क्या डिफरेंस होगा, ये साइन एक्स नहीं हो गया, ये एंगल है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक लाइन का आंसर है, क्या होता है। और देखो ये एग्जाम्पलर से दिया, हमने पिछली बार भी किया था, आपको याद होगा। देखो सेम क्वेश्चन नील, अगर आप क्लास में आते तो सेम सवाल हमने किया था। ये कराता हूं, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स हो गया। किसको एक्स माना, ई की पावर रूट एक्स को एक्स माना। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स। फिर किसको एक्स माना, रूट एक्स को। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर 10x का कितना होगा, खत्म। ये आंसर आना था बेटा। हाँ सर, नील शर्मा क्लियर है। रोहन चोपड़ा समर्थ, ये समझ में आ गया पहला पार्ट। हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल कटा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा इन्होंने दे दिया होगा, इनके स्कूल वालों ने दे दिया होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल कटा हुआ है। वैसे नील तेरे स्कूल वालों ने फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों दे दिया, ये तो कटा हुआ है। कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? 35 में कह रहा है, 35 क्वेश्चन जो है उस डेरिवेटिव अभी चलो हमारे स्कूल में करा दिया होगा। चलो पहले वाला पार्ट ये क्लियर है, पहला वाला पार्ट आपको नील। यस। ये सवाल होना चाहिए था बेटे, सिंपल है। और ये तो देखो cos π/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 हो गई, लास्ट टाइम किया भी था। और एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स में कौन सा रूल लगा दोगे अब आप, 1/√2 तो ऐसे आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स हो गया, कौन सा रूल लगेगा इसके अंदर में, समर्थ। क्वेश्चन बस कुछ करना ही नहीं है इसमें ज्यादा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 30 ये हर स्कूल में आता है बेटा, स्टैंडर्डेशन निकालना और ये निकालना, क्या दिक्कत थी उसमें। अच्छा इसका देखे ना, मैं इसको डांट रहा हूँ, इसने सही किया नहीं किया, देख तो लें इसका। आगे चलना है शायद लग रहा है। हाँ 27 का लगता है इसका, 29 ये ठीक हो गया, ये पूरा सही है इसका। चलो ये गलत कर दिया तूने यार, कमाल करता है ये वाला सवाल भी। ये सवाल इसका गलत है, देखिए बोबल्स वाला। कितने नंबर मिले हैं इसमें, नंबर ही नहीं दिए टीचर ने, 1.5 नंबर दिया है। 31 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो उस वाले में एक मिलना चाहिए क्योंकि सब कुछ करेक्ट है। अब बेटा टीचर तो आपको मौका चाहिए ना, नंबर दे। हाईएस्ट कितने गए हैं, सर कॉमर्स में मेरे अच्छा चलिए देखते हैं। 31 में देखिए क्या है, वो कह रहा था 3 लेटर ऑफ द वर्ड फादर आर रिटन ऑन द सेपरेट कार्ड। 3 लेटर्स ऑफ 3 द लेटर्स ऑफ द वर्ड, देखिए मैं भी द लेटर्स ऑफ वर्ड फादर रिटन ऑन सेपरेट कार्ड, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वोबल।
देखिए लेटर ऑफ वर्ड फादर रिटर्न ऑफ सेपरेट कार्ड, मतलब एफ एक जगह लिखा है, ए एक जगह लिखा है, कोई रिपीट हो रहा है क्या इसके अंदर में? FATHER, आई होप कोई रिपीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों के दो बोथ आर वोबल्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाले, दोनों वोबल, वोबल कितने हैं इसके अंदर बताओ जरा फादर में? तो दो, तो दो में से 2 ले लो, 4 में से 0 ले लो, यस और नो? तो ये पहले बार की कैलकुलेशन गलत थी क्या तेरी? 4C0 इंटू 2C2 अपॉन 6C2 कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, और इसकी वैल्यू 15 होती है, तो 1/15 आएगी प्रोबेबिलिटी। कॉपी करिए इसको। 2C2 की वैल्यू तो 1 होगी बेटे, चलो गलती लगी है, तो यहाँ नंबर काट लिए तेरे एक तो। और 1 इज वोवल एंड 1 इज नॉट वोवल, ये पागल है क्या? क्या ऐसी बातें लिख रहे हैं? एक वोवल है मतलब कॉन्सोनेंट है इसका मतलब, तो कितना हो जाएगा? 4C1 इंटू 2C1 अपॉन 6C2 हो गया, 4C1 4, 2C2 2, 8/15 आएगा इसका आंसर, यही आ रहा है आपका अभी। इसके नंबर मिले हैं आपको? तो 1.5 नंबर मिला है आपको, अच्छा उसमें तेरा बिल्कुल ही 0 ही कर दिया तेरा, तो आपने बोला नहीं टीचर को? सर ऐसे स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती। अच्छा अच्छा, 32 सही हुआ था क्या तेरा? हाँ जी सर, 32 सही था, 33? 33 भी सही है, 34 और 35 मतलब 2.5 या 3। चलो कॉपी कर लिया बेटे? कर लिया? 34 देखो जरा, फिर 34 पे आ रहे हैं, 34 क्यों गलत है? 34 आप निकालने की कोशिश भी कर सकते हैं, कह रहा है द लाइन ये आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन दिस, इक्वली इंक्लाइंड है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? बराबर होगा। तो इसकी स्लोप कितनी है पहली लाइन की स्लोप बताओगे जरा मुझे? इस लाइन की स्लोप 3 है और उस लाइन की स्लोप कितनी है? 1/2 नहीं आ रहेगी? अगर इस इक्वेशन को हम लिखें y इजिकल टू mx प्लस c फॉर्म में लिखते हैं, तो m को क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं, नहीं कहते? तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी? m1 3 आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी? m2, x/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 स्लोप आएगी। और जो लाइन है इसके साथ इक्वल एंगल बनाती है दोनों लाइनें, इसकी स्लोप कितनी है? m है, इसकी स्लोप कितनी है? m, यानी कि हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास एक लाइन है जिसकी स्लोप कितनी है? 3 है, एक लाइन है इसकी स्लोप कितनी है? 1/2 है, एक तीसरी लाइन के साथ जिसकी स्लोप m है, ये लाइन एंगल इक्वल एंगल बनाती है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या है? तो इन दोनों के बीच में हम लोग एंगल निकाल लेते हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल निकाल लेते हैं, दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं? इक्वेट कर लेते हैं। कितना निकलेगा इनके बीच में एंगल? ये आ जाएगा m-3/1 प्लस m इंटू 3 इज इक्वल टू, प्लस माइनस लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा? m-1/2/1 प्लस m इंटू 1/2। नील शर्मा ऐसे किया था क्या आपने? चलो मेरे को बताओ एक बार, प्लस साइन लेके और माइनस साइन लेके बताओ m की वैल्यू क्या क्या आ रही है? सर पहले दोनों को प्लस लेंगे और फिर दोनों को माइनस लेंगे। नहीं नहीं, एक बार इसके पीछे प्लस साइन लगा लो और एक बार माइनस साइन लगा लो। ओके।
नील कितना आ रहा है आंसर बेटा? तो मेरे को पहला वाला तो माइनस में। चलो एक बार दूसरा और बताओ। तो पहले वाले का आंसर मेरा m स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहा है। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। तो एम की वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं होगी। वो वाले दूसरे रिलेशन से देखो कितनी आ रही है। नील एम स्क्वायर इज इक्वल टू तेरा भी -1 आ रहा था। हाँ जी सर। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। हाउ कैन यू राइट 1? किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? सर दूसरे केस में 1 ± 5√2/7 तो बड़ी गंदी वैल्यू आ रही है। चलो आ रही है तो आ रही है, वे क्या कर सकते हैं। बाकी बच्चे बताइए, फिर आगे चलेंगे जरा हम लोग। चलें आगे बेटा। नहीं सर। सर वो पैराबोला वाला। एक सेकंड, पैरा वाला कौन सा बेटा? सर 38 या 38। 38, हाँ। ये तो एनसीईआरटी टाइप का ही है। देखो ये मैन रनिंग ऑन ए रेस कोर्स। एक बंदा रेस कोर्स पे दौड़ रहा है। रेस कोर्स जानते हैं आप? जब वो कौन सा पाथ होता है? सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फ्लैग पोस्ट। ये डेफिनेशन ही है हमारे पास। यानी कि एक पॉइंट ले लिया P, मैंने एक्स और वाई पॉइंट ले लिया। इसकी स्टेट डिस्टेंस और स्टेट डिस्टेंस क्या आती है? There are man running on a race course, note sum of the distances from the two flag posts. From there, always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. और इन दो फ्लैग पोस्ट के बीच की डिस्टेंस 8 मीटर है। इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर दे रखी है। ये एक तरह की दो फोकाई है हमारे पास। क्या है? फोकाई है। फोकाई क्या होती है मालूम है आपको? ये चाहता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सेंटर कैन बी। स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है। Find the equation of curve by taking the ordinate of the man of the race course
If the distance between the flag post is 0, then write the standard equation of the run. स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे तो पहला क्या बन गया हमारे पास, बताओ इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, क्या लिखेंगे इसको हम लोग। वो कह रहा था मैन रनिंग ऑन रेस कोर्स नोट के सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 फ्लैग पॉइंट फ्रॉम हिम इज ऑलवेज 10 मीटर। तो इससे डिस्टेंस कितनी है, एक तरह का x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगी, प्लस अंडर रूट में कितना x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यहां 2 बार स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। याद आया इस तरह का सवाल था हमारे पास, नील 3D में था। तो अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड 2 बार होगी। ये कह रहा था कि ये हमने पॉइंट ले लिया, इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस का टोटल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और कह रहा है अगर उनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 0, इफ द डिस्टेंस, ये 2 फ्लैग पोस्ट दे रखे थे हमें और उनके बीच की डिस्टेंस अगर 0, एक बार 0 रख के देख लेना, करके लाओगे वाला सवाल। नील शर्मा करिए, कुल मिला के आपकी थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक है, 1-2 कंसेप्ट पे आपको काम करना है, इससे ये पता लगता है। ठीक है, बाकी बच्चे इन सवालों को और सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना करेंगे। बाय बाय एवरीवन। ओके बाय।